साथियों, मैं अतुल पाठक टीम एसटीपी की तरफ से सेफ्स ऑफ इंडिया की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप की तरफ से आज के इन योद्धाओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि साथियों, एक बात तो तय है, हम सभी जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में क्या चीज है, बहुत सुनहरा अवसर है। हम सभी जानते हैं डायरेक्ट इंडस्ट्री से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम सभी जानते हैं, हमने ट्रेनिंग ली, हम जानते हैं, जो भी इस बिजनेस के बारे में समझ गया है वो जानता है ये फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग। समझ चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से हम अपने परिवार का, खानदान का इतिहास रचेंगे और अपने जीवन के सारे सपने पूरेंगे और लाखों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे। ये तो हम समझ चुके हैं और इसीलिए बहुत खुशकिस्मत है कि डायरेक्ट सेलिंग में भी सबसे अच्छी कंपनी सेफ शॉप का हिस्सा है। साथियों, सेफ शॉप जैसी नंबर 1 कंपनी का हिस्सा है, टीम एसटीपी के शानदार सिस्टम का हिस्सा है, जो हमें बिजनेस में ना केवल लाई है बल्कि लगातार सपोर्ट कर रही है। साथियों, ये तो हम सब जानते हैं और हमें पता है सेफ शॉप ने जो प्रोडक्ट, जो प्लान दिया है उससे हमारे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे जबरदस्त लाभ दिखने वाला है, लाभ आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि इसके कारण लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है और मुझे पता है कि आने वाले समय में करोड़ों लोग, पूरे भारत भर में लोग अपनी जिंदगी बदल लेंगे। लखपति, करोड़पति और अरबपति बनने की बातें हो रही है। साथियों, लोग लखपति करोड़पति तो बन चुके हैं, भविष्य में अरबपति भी बनेंगे सेफ शॉप के कारण। साथियों, सोचिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा सिस्टम, तो हम अपने बिजनेस में अलग अलग चीजों को प्रमोट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं, सेफ शॉप को प्रमोट करते हैं, टीम एसटीपी को प्रमोट करते हैं। हमारे पास में जो भी चीजें हैं उन सबको हम प्रमोट करते हैं, उनको बेचते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको सेल करते हैं। अभी हमको समझना है कि हमारे पास इतनी अच्छी कंपनी के इतने अच्छे प्लान के साथ साथ इतने अच्छे प्रोडक्ट भी तो हैं। देखिए साथियों, ढेर सारी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां ना, बिना ऐसे प्रोडक्ट के लेकर के काम करती है जिसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहता, या फिर मैं उन बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन सेफ शॉप के पास कैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत यूनिक है, या सेफ शॉप के सारे प्रोडक्ट जो है बहुत ही स्पेशल है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। साथियों, से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ में हम जो है ना, सेफ शॉप कंपनी की योद्धा के रूप में फील्ड में गुजर जाते हैं। और हमारे पास चूंकि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए ना। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ वर्ल्ड क्लास इनकम अपॉर्चुनिटी है, दुनिया का सबसे अच्छा अवसर हमारे पास में। तो हमें एक बात समझने की जरूरत है कि हम अपने कंपनी के उत्पादों की जानकारी ले, उसके बारे में जानकारी लेकर के उस पर काम करें। साथियों, ऐसे ही प्रोडक्ट की अलग अलग ट्रेनिंग आपको मिलती जाएगी। आज जिस प्रोडक्ट को लेकर के मैं बात करने वाला हूं, मैं जल्दी से स्क्रीन फुल हो गया नीलम जी? यस सर। ओके। आज जिस प्रोडक्ट को लेकर के मुझे मौका मिला है, एक अद्भुत ग्रंथ, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आज सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट के रूप में लोग देख रहे हैं। वाकई में ये देखते ना कि कोई फिल्म रिलीज होने से पहले सुपर हिट हो जाए, कोई कोई मैच पता चल जाए कि यार इंडिया ऐसा मैच खेलने वाली है, ऐसी टीम बन गई है कि पहले ही उसकी सीट फुल हो जाए, जीतने वाली है। वैसी साथियों, जिस ग्रंथ के बारे में, जिस उत्पाद के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, ये आने से पहले ही सुपर हिट हो चुकी थी। इसकी मतलब राह देखने के लिए, बोलते हैं ना कि जैसे माता सबरी ने, हम सभी जानते हैं माता सबरी के बारे में, छत्तीसगढ़ में रहती थी, घने जंगलों में एक सन्यासी के तौर पर। और वो माता सबरी जो है श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रही थी, युगों युग से प्रतीक्षा कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी आएंगे और उनके दर्शन मात्र से उनका उद्धार हो जाएगा। वो जो प्रतीक्षा थी ना, उसका फल भी उन्हें मिला। श्री रामचंद्र जी जब आए तो श्री माता सबरी ने उन्हें झूठे बेर खिलाए थे। और झूठे बेर क्यों खिलाए थे? क्योंकि उन्हें पता था कि माता सबरी जब अपने श्री रामचंद्र जी को बेर खिला रही थी तो एक बच्चे की तरह खिला रही थी, इतना स्नेह करती थी, अपने बहुत खास की तरह खिला रही थी कि उन्हें जो बेर दे रही थी वो कड़वा ना हो, खराब ना हो, इसलिए पहले खुद चखती थी। कट्टा होता था, खराब होता था तो किनारे कर देती थी। मीठे मीठे बेर चुप चुन चुन करके श्री रामचंद्र जी को माता सबरी ने दिया। हम उस धरती के हैं साथियों, उस जगह से हम। माता सबरी का ये इंतजार उनको प्रतिफल दिया जब श्री रामचंद्र जी आए, तो उनको वाकई में वो अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई और आज भी हम उनके बारे में बात करते हैं। वैसी जिस दिन इस ग्रंथ के बारे में बातचीत हुई कंपनी में, जैसे ही हमें ये मैसेज मिला और 1 साल
लगभग होने को आ रहा है। जुलाई की बात है साथियों, जुलाई की बात है, जब डायमंड्स एंड अबव कंपनी के शानदार प्रोग्राम में गए थे, क्यों नीलम जी, ABC, हम लोग गए थे यस सर। कंपनी एनुअल बिजनेस हमारे कॉन्क्लेव में, तो हमें ये खबर मिली थी कि श्री रामचंद्र जी के जीवन की ग्रंथ, महाग्रंथ, कालजयी ग्रंथ, जिसे युगों युग तक याद किया जाता है, भारत के कण कण में है, भारत के रग रग में है, भारत के जन जन में, जिस ग्रंथ का, जिस रामायण का जीवन में अंग है, हिस्सा है, लोगों के कण कण में बसा है, वो संपूर्ण रामायण सेफ साफ लाने वाली है साथियों। जिस दिन ये खबर मिली थी, उस दिन से हम बेताब थे कि ये ग्रंथ कब आएगी, ये ग्रंथ कब लॉन्च करेगी, ये कंपनी कब लॉन्च करेगी। तो साथियों, सेफ शॉप ने अपने उस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ, वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी के साथ में, जिस महान ग्रंथ का अनावरण किया, जिसे हम सभी संपूर्ण रामायण के रूप में देख रहे हैं साथियों। संपूर्ण रामायण, ये ऐसा कालजयी ग्रंथ कहा जाता है, ये युगों युग तक बना रहने वाला ग्रंथ है। इस एक ग्रंथ ने, इस एक महाकाव्य ने भारत को जोड़ के रखा पूरी दुनिया से। आपको पता होना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी के बारे में पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों में उनको पूजा जाता है, उनके रामायण की गाथा कही जाती है। ऐसे ढेरों देश हैं, कई मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी ये जो है रामायण के बारे में बातें की जाती है। वहां पर वहां के मुख्य जो है ना, उनके शासक के रूप में माना जाता है। थाईलैंड जैसे देश में राजा के रूप में श्री रामचंद्र जी की पूजा जाता है। इंडोनेशिया में रामायण रामलीला पाठ होता है। ऐसे ढेरों चीजें हैं साथियों, पूरे दुनिया में श्री रामचंद्र जी के ज्ञान का, क्यों, उनकी बातों का क्यों, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने धरती पर, कहा भी जाता है कि जब जब धरती पर अत्याचार, पाप, अनैतिकता बढ़ेगा, तो प्रभु आकर के हमें, इंसानों को, धरती को उस पाप से मुक्ति दिलाएंगे और इंसानों को पथ प्रदर्शन करेंगे। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम। साथियों, उन्होंने अपना जीवन ऐसा जिया जिसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि नौधा रामायण होता है, अलग अलग जगह में पूरी रामायण की पाठ होते रहती है। अगर हम रामायण पाठ की बात करें तो अभी का कुछ समय तो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, प्रभु श्री राम ईश्वर थे, पर धरती पर आकर उन्होंने एक आम युग का, आम जन का जीवन जी कर दिखाया। श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन काल में देखिएगा, वो चमत्कार नहीं, अपने युग में उन्होंने कर्तव्य का काम किया। सोचिए, जब वो बालावस्था में थे, तो उनके, आप देखा है आपने रामायण, ये बच्चों की तरह अटकलियां करते थे, जबकि वो प्रभु थे ना, लेकिन फिर भी बालक की तरह अटकलियां करते थे। जब वो कुछ बड़े हुए, आश्रम में जाकर के आम नागरिकों की तरह उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। साथियों, जब वो थोड़े बड़े हुए, उनके सामने अलग अलग परिस्थितियां आई, जब उनके पिताजी ने अपने वचन के बंधन को ध्यान में रख करके उनसे, उनको कहा कि आपको वनवास जाना है और भरत को राजपाट देना है, सहर्ष स्वीकार कर लिया। साथियों, यहां तक ये भी कहा जाता है कि दशरथ जी ने तो ये भी कहा था, मैं वचन में बंधा हूं, पुत्र तुम नहीं, मुझे तुमसे इतना प्यार है कि तुम एक काम कर सकते हो, मुझे बंधन में बांध दो तुम, क्योंकि उस समय श्री रामचंद्र जी सेना नायक थे, युवराज थे ना, सेना उनके अधीन थी। तो राजा ने कहा कि मुझे, आप क्या करो, मुझे बंधक बना लो और राजपाट अपने हाथ रख लो, ताकि आप मेरे वचन को मानने के लिए बंधन में मत रहो। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैं ऐसे दुष्कर्म नहीं कर सकता, मैं तो आपको परम पूज्य मानता हूँ। सोचिए कि खुद राजा, उनके पिता बोल रहे हैं कि मुझे बंधक बना लो और शासन ले लो, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने अपने पिताजी के मान को रखने के लिए, उनके वचन का मान रखने के लिए, एक ही क्षण में वैभवशाली राज्य अयोध्या का शासन ठुकरा दिया, चरणों में छोड़ दिया, और ना केवल छोड़ा, वन के लिए निकल गए, वन के लिए निकले। साथियों, सोचिए, ये त्याग, ये जो चीजें हैं, एक आम जीवन से भी कठिन जीवन जीने का निर्णय ले लेना, राजभोग त्याग कर देना, उसके बाद जब वन में गए तो रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। आप सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने फिर
हनुमान जी के साथ, सुग्रीव जी के साथ एक वानर सेना तैयार की और जा करके, सोचिए कितना महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ से कितनी सारी चीज सीखने को मिलती है, हम सभी जानते हैं और सीखते रहते हैं कि एक आम इंसान की तरह जीवन जीते हुए उन्होंने आम लोगों को, वानरों को इकट्ठा करके, सामान्य लोगों को इकट्ठा करके एक सेना बनाई, और उस समय के सबसे बड़े शक्तिशाली, सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े राक्षस की तरह अत्याचारी रावण से युद्ध करने का निर्णय लिया, वो भी समुद्र पार लंका जा करके। साथियों, उनका जीवन, उनकी ये जो रामायण है, अपने आप में हम सभी जानते हैं अनुकरणीय है। और उन्होंने इस विश्वास के साथ कि आम इंसान अगर ठान ले, एक व्यक्ति ठान ले तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, करके दिखाया। रावण की लंका पर गए, रावण पर विजय प्राप्त किया और उन्हें असत्य पर सत्य की जीत का संदेश दिया। ये सभी हम जानते हैं। साथियों, इतने महान ग्रंथ के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस महान ग्रंथ की जो रचना हुई, ऋषि वाल्मीकि जी ने जब इसकी रचना की, तब और उस समय के बाद की बात करें, और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी से महान स्वामी ने, संत ने इसका रामचरितमानस के रूप में, एक नए ग्रंथ के रूप में इसको प्रस्तुत किया। क्या है कि संस्कृत में वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई हुई थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में, चूंकि संस्कृत आम जन भाषा, या आम उतने समझ नहीं पाते, उतनी उतनी उनकी विद्वता नहीं होती कि संस्कृत का ज्ञान, क्योंकि लोगों ने लिया नहीं है, तो लोग, आम जन तक वो बातें नहीं पहुंच पा रही थी, आम व्यक्ति उसे पढ़कर समझ नहीं पा रहा था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे अवधी भाषा में, उसको श्री रामचरितमानस का महान ग्रंथ रचा। जैसे कहा भी जाता है कि एक रामायण की ग्रंथ की रचना वाल्मीकि जी ने की, तो दूसरे ग्रंथ की रचना स्वामी तुलसीदास जी ने, जिसके बाद आम जन तक श्री रामायण के बारे में लोग जान पाए। और वैसी एक और कई बात यह थी कि श्री रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल बना करके उसे तीसरे ग्रंथ के रूप में सामने रखा, लोग तक पहुंचा दिया। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरे घर में रामायण का पाठ हमेशा से होता रहा है, मेरे पिताजी, मेरी दादी सब करते रहे। लेकिन अगर एक बात देखा जाए तो रामायण के बारे में जाना कब हमने, समझा कब हमने, जब हमने टीवी पर देखा, जाना वहां से, क्योंकि हमने देखा सुना, तब जाकर के हमें रामायण के बारे में पूरे विस्तृत ज्ञान मिला। साथियों, इस महान ग्रंथ में इतनी सारी शिक्षाएं हैं, इतना ज्ञान भरा हुआ है, जिसको पढ़ने के लिए, इसको ज्ञान को अर्जन करने के लिए कई युग निकल जाएंगे, कई हमारे जीवन निकल जाएगा, लेकिन आम इंसान इसे कैसे ग्रहण कर पाएगा। तो जैसे एक युग में ऋषि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी की पूरे जीवन गाथा को रामायण का स्वरूप दिया, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आम जन के अवधी भाषा में लाए, जो लोगों को समझ में आने लगी। वैसे ही आज शेषशाप ने ऐसा कार्य किया है, ऐसा अद्भुत कार्य किया है साथियों, इसे कहा जा सकता है जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का ग्रंथ का रचना करके आम जन तक पहुंचाया, वैसे ही सेफ शॉप ने जिस संपूर्ण रामायण की रचना की है, जिस संपूर्ण रामायण की कलाकृति ग्रंथ को लोग तक लाया है, इस ग्रंथ के कारण रामायण का पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, याद रखिएगा, संपूर्ण ज्ञान जो युगों युग से बना हुआ है, वो ज्ञान घर घर तक जाएगा, जन जन तक जाएगा, हर व्यक्ति तक जाएगा। और साथियों, वो ज्ञान लेना सबसे आसान कर दिया शेर साहब ने, क्योंकि हमारा रामायण, हमारा संपूर्ण रामायण डिजिटल फॉर्म में है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि संस्कृत सुन भी लेंगे, एक तो पढ़ना नहीं आता, मान लो किसी को पढ़ना आता भी है तो स्पष्ट उच्चारण नहीं आता, फिर उसके बाद उसका अर्थ नहीं आता, फिर उसका अनुवाद नहीं आता, ये सारी चीजें होती है साथियों। ये सारा चीज का समाधान, इसका सबसे सर्वोत्तम, इसका उपाय क्या हो सकता था, उस पर काम किया सेफ शॉप ने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का, और ऐसी ग्रेट कंपनी सेफ शॉप का, जिन्होंने इस ग्रंथ के बारे में सोचा, और उस डीएमपी डिजिटल टेक्नोलॉजीज का, जिनके माध्यम से इस ग्रंथ का हमें मिला है। हम श्री योगेश वाधवा जी से मिले हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ को बनाने के लिए, उनकी पूरी टीम ने
3.5 से 4 साल की मेहनत की है। 3.5 से 4 साल तक लगातार काम, तैयारी तो और पहले से चल रही थी, लेकिन लगातार मेहनत जो है ना 3.5 से 4 साल से चल रही थी। साथियों, इस महान ग्रंथ में 800 पेज का शानदार यह ग्रंथ है। 800 पृष्ठ का, 800 पेज, वो भी बहुत शानदार क्वालिटी का। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ 600 घंटों से ज्यादा का ऑडियो फॉर्म, इसमें इतने सारे ऑडियो के चीजें हैं। इसमें आपको भजन मिलेगा, इसमें आपको श्री राम जी की कथा मिलेगी, इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और गुजराती 4 भाषाओं में अनुवाद मिलेगा। और साथियों, एक एक श्लोक, एक एक दोहा, चौपाई, इन सब का आपको प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा, उच्चारण सुनने को मिलेगा, उसके हिंदी में अनुवाद सुनने को मिलेगा, उसको अंग्रेजी में सुन सकते हैं, तमिल, सॉरी, गुजराती, और अभी उसको आप मतलब इन भाषाओं में हम उपलब्ध कराया गया है भी। तो एक बात समझने की जरूरत है कि इतने महान ग्रंथ को कंपनी ने हमें तो उपलब्ध करा दिया है, और इस ग्रंथ को लाया भी कैसे है। देखिए, कंपनी इतनी बड़ी चीज लाती है, लेकिन ऐसी नहीं उपलब्ध कराती है। तो आप सभी को पता है कि इसका अनावरण सबसे पहले सर्वप्रथम श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के हाथों हुआ। एक ऐसे महान शख्सियत जिनके 150 से ज्यादा देशों में अनुयायी है, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने हमारे रामायण ग्रंथ का अनावरण किया। सोचिए, उन्होंने पहला जो संपूर्ण रामायण है, जिसके बारे में मैं भी चर्चा कर रहा था, इस संपूर्ण रामायण का पहला अनावरण, पहले बार आम जन तक अनावरण किया श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी ने। आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े फंक्शन में, उनका बहुत बड़ा फंक्शन था, उसमें श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने इसको अनावरण किया। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इसका सेफ शॉप के प्लेटफॉर्म में, सेफ शॉप कंपनी के प्लेटफॉर्म में पहला अनावरण जो हुआ, वो हुआ नागपुर में। हम सभी उसके गवाह हैं कि माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री, उस समय भी मंत्री थे, चुनाव के बाद फिर से आज वो वही मंत्री, वही पद संभाले हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग के। ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी, और ये कौन सी पर्सनालिटी है साथियों? आज हम जानते हैं कि भारत में मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और मोदी जी के समकक्ष श्री अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री योगी जी और श्री नितिन गडकरी, मतलब उनके समकक्ष के नेतृत्व, उनके समकक्ष के मिनिस्टर हैं हमारे माननीय नितिन गडकरी जी। उनके हाथों में इस ग्रंथ के सेफ शॉप के मंच पर ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई। ऑफिशियल लॉन्चिंग सेफ शॉप के मंच पर यहां हुई, और हम सब खुशकिस्मत इसलिए हैं क्योंकि हमें रेड क्लब को, टीम एसटी के रेड क्लब को उस मंच पर जाकर देखने को, उस प्रोग्राम को हिस्सा बनने का मौका मिला। माननीय नितिन गडकरी जी लगभग हमारे साथ 1.5 घंटे थे, और इतनी बड़ी शख्सियत का 1.5 मिनट मिलना मुश्किल होता है। 1.5 मिनट मिलना ही मुश्किल होता है, 1.5 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो सेफ शॉप को बहुत प्रमोट करते हैं, सेफ शॉप के सारे प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। वो संपूर्ण हनुमान जी को प्रमोट करते हैं, अलग अलग उन्होंने हनुमान जी के मंदिरों में संपूर्ण हनुमान को दिया हुआ है। भगवत गीता का नियमित पाठ करते रहते हैं उन्होंने, जगह जगह, यहाँ तक कि संसद में भी हमारे सेफ शॉप के प्रोडक्ट के बारे में, बोलने वाली ग्रंथ के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया था। और उस दिन तो उन्होंने संपूर्ण रामायण के लिए इतना बढ़िया बढ़िया बात कही है, जिसकी वीडियो आप लोग को आपके सीनियर के माध्यम से मिल जाएगी। साथियों, इतना शानदार ग्रंथ का विमोचन हुआ। साथियों, इस ग्रंथ के अंदर के वीडियोस तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं पिक्चर के माध्यम से कुछ चीजें, जरूरी चीजें पहले रख दूं। सबसे पहले इसमें बहुत, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ के अंदर कई ग्रंथ है। जब इस ग्रंथ को मैंने मंगाया और इसके बारे में देखना चालू किया, तो मैंने देखा यार, तो ग्रंथ के अंदर कई ग्रंथ है। हमें समझना पड़ेगा कि जैसे आप संपूर्ण हनुमान लिए, तो एक गदा थी जिसको एक जगह टच करते थे और पूरे बुक्स में पढ़ते रहते थे, क्योंकि वो एक ग्रंथ के रूप में था। लेकिन संपूर्ण रामायण जो है, इसके अंदर में इस ग्रंथ को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसीलिए इसके उपयोग के लिए, इसमें दिशा निर्देश के लिए अलग से एक ना दिशा निर्देश की गाइड दी गई है, कैसे इसको उपयोग करना है। इतना विशाल ग्रंथ। इसमें साथियों, इस ग्रंथ को मुख्यतः 3 भागों में आप समझ सकते हैं। एक है कि ये ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ का पहला हिस्सा जो शुरुआत है, जब हम पहले हिस्से पर आते हैं, तो यहाँ पर एक स्टार्ट करने का ऑप्शन, वहां पर क्लिक करने से ये बुक स्टार्ट हो जाती है।
बुक स्टार्ट करने के ग्रंथ का शुरुआत तो हो जाता है, लेकिन ये ग्रंथ आगे 3 हिस्सों में बटा है। पहले संपूर्ण रामायण के बारे में कुछ जानकारियां दी गई है, बहुत सुंदर सुंदर चित्र, कलाकारी की ना अद्भुत नमूना दिया गया है। इसमें संपूर्ण रामायण का क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन है। इसमें जो है आपको इसको जिन्होंने बनाया है उनके बारे में जानकारी दी गई है, और श्री राम मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ये सब के बाद जब क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर हमें इसकी विषय सूची भी दी गई कि किस पेज में कौन कौन सी चीजें हैं। उसके बाद चालू होता है ऋषि वाल्मीकि और तुलसीदास जी के बारे में जानकारी, और अब चालू होता है ग्रंथ का दूसरा भाग। चूंकि इसमें ऋषि वाल्मीकि की भी रामायण के बारे में जानकारी दी गई है, उनके भी रामायण के बारे में पूरी, क्योंकि ये ग्रंथ में ना ऋषि वाल्मीकि जी के रामायण और श्री राम चरितमानस तुलसीदास जी के रामायण का अद्भुत संगम रखा गया है। तो इसमें वाल्मीकि जी के रामायण के बारे में बात करूं मैं, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड पूरे के पूरे दिए हुए हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी के भी रामचरितमानस के 7 कांड दिए गए। तो साथियों, जब आप इस ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि जब आगे बढ़ेंगे तो आपको अलग अलग, जैसे आप आएंगे, आप ध्यान दीजिए, जैसे वाल्मीकि जी के ग्रंथ का हिस्सा जब हम शुरुआत करते हैं, तो उसमें जब बाल कांड आप जो है, आप जब वाल्मीकि रामायण का जो बाल कांड आप जैसे टच करेंगे, तो वहां पर एक अलग से स्टार्टिंग का एक आइकॉन दिया है। मतलब बाल कांड पढ़ना है तो याद रखिएगा, वाल्मीकि में तो वहां पर आपको वहां पर उस कांड का एक स्टार्टिंग बटन दिया गया है। वैसे ही जब अगला, जब आप आएंगे अयोध्या कांड, तो वहां पर भी स्टार्टिंग का बटन दिया गया है। ठीक है, उसका भी स्टार्टिंग का बटन दिया हुआ है। ये आप सारे डिटेल्स देखेंगे, ये सारी चीजें मैं बता रहा था, ये सारी चीजें उसमें दी गई है। और जैसे ही आप आते हैं, तो जैसे आप देखिए ये बाल्यकांड, तो यहाँ पर नीचे पर आपको 2 आइकॉन दिख रहे हैं, एक है पाठ और एक है अनुवाद। जब पाठ वाले में उसके पहले बगल में देखिए, ध्यान से नीचे में देखिए, गोल गोल बना, जहां पर गेट, यहाँ पर लिखा ना कि आपको गेट स्टार्टेड, वहां पर एक्टिवेट करना है। मतलब आपको जब इस वाले कांड को पढ़ना है, तो यहाँ पर उस आइकॉन को एक्टिवेट करके है, जैसे ही उसमें एक्टिवेट करेंगे, फिर ये कांड को पढ़ने को आपको मिलेगा। मैं बोला ना, एक ग्रंथ के अंदर कई ग्रंथ है वाकई में। और आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर में नंबर्स लिखे हुए हैं, और उसके नीचे फिर नीचे नंबर लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिए कि ये ऐसे करके करीब 100 कहीं कहीं तो 100 से ऊपर, मतलब 80 100 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। ये क्या है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण बाल्यकांड सर्ग। सर्ग मतलब होता है महान महाग्रंथ का ना अलग अलग खंड। ठीक है, तो ये सर्ग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जब इसमें आप क्लिक करेंगे, तो वो ग्रंथ का अलग अलग हिस्सा, हमारा शानदार स्वर्ण वज्र का हमारा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, वो आपको क्या कराएगा, वो आपको आपको उस चीज को सुना करके दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि पूरा एक साथ सुनना है, पाठ वाले में कीजिए, तो संस्कृत में उसका पूरा का पूरा उच्चारण सुनाई देगा। और अगर आपको अनुवाद सुनना है उसका हिंदी में, तो अनुवाद अनुवाद वाला हिस्सा टच करेंगे, तो आपको अनुवाद सुनने को मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि बाल कांड, ठीक है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, और ऐसे करके ऋषि वाल्मीकि के सभी कांड जो है, उन्होंने जो रामायण में रचना की थी, उसकी पूरा डिटेल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के पेज और उत्तम उच्चारण के साथ में आपको सुनने और समझने का मौका मिलेगा। साथियों, मैं बोलूं ना, जिस ग्रंथ को हम प्राइस से कंपेयर करते हैं कि कितने की होगी क्या होगी, मैं बोलता हूँ इतने ही बात जो कंटेंट दिया गया है ना, जितने पेजेस तक मैं अभी तक पहुंचा हूं, तो मैं बोलता हूँ इतने ही ज्ञान से ना ये ग्रंथ का पैसा छूट जाता है। अगर लोग पैसे की भी बात करते हैं, इतना, अभी मैं सोचे कि 20 30 पेज ही पहुंचा हूं अपने ग्रंथ में,
हमारे संपूर्ण माइंड में, तो मैं बोलता हूँ आप जो पैसे का सामान लेने वाले हो, जो ग्रंथ लेने, इतने में पैसा छूट गया। इतना अद्भुत ग्रंथ मिलने, इतना अद्भुत ज्ञान इसमें मिलने वाला है। लेकिन अब इसके दूसरे हिस्से में आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस का विस्तृत पूरा, यहाँ से पूरा पूरा ग्रंथ जो है, मुख्यतः इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का पूरा कांड, इसमें आपको एक एक वर्ड, एक एक दोहा चौपाई सब लिखा मिलेगा साथियों। इसमें भी अभी एक और चीज बताऊंगा, इसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि वाल्मीकि जी की में पाठ अनुवाद दो हिस्सा है। उसके बाद आते हैं श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस को पढ़ने का अलग अलग दो तरीका होता है। इसे या तो 9 डेज में, 9 दिनों में पढ़ा जाता है, या तो एक 30 डेज, मतलब एक 30 दिन का, 30 डेज 30 दिन का एक पाठ की प्रक्रिया होती है। रामायण का पाठ जब करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं, या तो 9 दिन में पूरे पाठ रामचरितमानस का पूरा पढ़ लेना है, या 30 दिन का अलग अलग। तो अलग अलग दिन में विश्राम कहां पर करें, कहां शुरू करें और कहां रुकना है, इस सभी की जानकारी इस ग्रंथ में दी गई है। अगर आप नहीं जानते हैं, देखिए मैं खुद, जैसे मैं बोलूं, मैं भले ब्राह्मण हूं, मेरे पिताजी पूजा पाठ, मेरे पिताजी ऑफिसर रहे की पूजा पाठ से जुड़े, लेकिन मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन अलग रही। मैं पूजा पाठ से दूर रहा, मुझे ग्रंथों के बारे में नहीं है जानकारी। और ऐसे आम जन को भी नहीं होती है कि उसे कहां पर किस चीज का ज्ञान लेना है। तो साथियों, इसमें आपको किसी किसी गुरु की, किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुस्तक अपने आप में गुरु का काम करने वाला है। आप इसमें 9 दिन में कहां से शुरू करना है, कहां पर विश्राम करना है, पेज, और उस पेज में वहां पर भी लिखा है कि कहां पर उस विश्राम करना है। इसमें लिखा पहला विश्राम 121 नंबर पे, तो शुरुआत होगी 121 नंबर, वहां पर लिखा पहला विश्राम, मतलब वहां से लेकर वहां तक पढ़ते हैं। 9 दिन का पाठ करना है या 1 महीने का पाठ करना है, तो पहला विश्राम 63 नंबर पे लिखा हुआ है पेज में। तो इस प्रकार से दो तरीकों से श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ने से कहा जाता है कि इसका महात्मा का फायदा मिलता है। उसके बगल में एक बहुत विशेष चीज दिख रही होगी, श्री हरि श्री राम सलाका प्रश्नावली। साथियों, ये अद्भुत चीज है, वाह। जैसे हम लोग बोलते थे कि भगवत गीता में बताते थे कि इसमें पूरी दुनिया में जितने भी आपके समस्या है, संसार में सारे प्रश्नों के जवाब गीता में मिलते हैं, माना जाता है। और ये सत्य है, आपके सारे सवालों का जवाब गीता में मिल जाता है। वैसी ना श्री राम सलाह का प्रश्नावली में आपको नंबर दिख रहे हैं। इसके बारे में एक अलग से वीडियो जरूर बनाकर जल्दी से आप लोग को प्रस्तुत करेंगे। साथियों, इस राम सलाह का प्रश्नावली की खासियत क्या है कि जब भी आपके मन में कुछ प्रश्न हो और आपको लगे कि उसमें संशय हो कि मैं ये करूंगा तो सही होगा कि नहीं होगा, इसमें मुझे सिद्धि मिलेगी नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए ये श्री राम सलाह का बनाई गई है। साथियों, इस श्री राम सलाहकार के बारे में छोटा सा बता दूं कि जैसे आपके मन में कोई प्रश्न है कि मैं ये काम करूंगा तो इसमें सफल होऊंगा कि नहीं होगा, इसमें सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ऐसा मन में विचार करके श्री रामचंद्र जी का आप मन में अंतर ध्यान में उनको याद करके किसी भी एक शब्द पर आप उंगली रखते हैं, किसी भी एक शब्द पर आपने उंगली रखी, उस उंगली में जिस शब्द पर उंगली रखी उसे कागज पे लिख लेते हैं। उसके बाद 8 नंबर छोड़कर 90 नंबर पर जाकर के उसे फिर अगले उस नंबर उस शब्द को ले लेते हैं, और ऐसे करते करते जिस शब्द से शुरू किए थे वहां तक पूरा घूम कर आते हैं, तो एक शानदार से दोहा चौपाई का निर्माण होता है। और उसका अर्थ इस ग्रंथ में दिया हुआ है, और उस अर्थ के संदर्भ में आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मतलब जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके बारे में सही दिशा में बढ़ूं या ना बढ़ूं, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ऐसा अद्भुत, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपको देंगे, है ना। इस ग्रंथ में कितनी सारी चीजें हैं, देखिए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी की उनका जो है ये उनका वंशावली वृक्ष है, ये श्री रामचंद्र जी के पूर्वज कौन थे और उनका। उसके बाद साथियों आते हैं, आप बगल में देखिए, प्रथम सोपान बालकांड, ये है तुलसीदास जी की रामचरितमानस का हिस्सा। अब इसमें जब आप आते हो साथियों, तो इसमें जब आप आएंगे तो आपको इसमें ना 6 आइकॉन दिखाएंगे, एक बगल में स्टार्ट करने वाला, और उसके नीचे पाठ, कीर्तन, प्रश्नावली, काव्य अनुवाद, अनुवाद, राम कथा। और थोड़ा ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपको बगल में 3 आइकॉन भजन के दिख रहे हैं और 3 आइकॉन कथा के दिख रहे हैं। इस ग्रंथ में ना क्या क्या मेहनत किया है इन लोगों ने, इतनी मेहनत की है, इतना कंटेंट डाला है कि इसको समझने के लिए ही ना, मैं जब इस ग्रंथ को उठाया तो मैं तो इसी में रम गया, इसी में डूब गया। साथियों,
इसमें जैसे कि देखिए कि अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की गई है, वो भी आम जन तक, वो हम आज के समय में हम हिंदी भाषी हो गए, अलग अलग भाषी हो गए, तो हमें वो भी नहीं पता उसका अर्थ क्या होता है, सही अर्थ क्या होता है। तो उसके लिए इसमें पाठ वाला एक अंदर टच करेंगे, तो प्रथम बाल कांड का पूरा पाठ सुनने को मिल जाएगा। दूसरा कीर्तन फॉर्मेट, मतलब संगीतमय तरीके से सुनने का मौका मिलेगा। और तो और अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको शिक्षा भी तो ग्रहण करनी है ना, इसलिए समय समय पर इस पर प्रश्नावली है, अलग अलग प्रश्न और उत्तर आपको, ताकि आपका ज्ञान वृद्धि हो जाए। साथियों, काव्य का अनुवाद, आम भाषा में समझाने का तरीका वो है, काव्यानुवाद है, अनुवाद भी है, दोनों चीजें हैं। और साथियों, श्री रामचंद्र जी की कथाएं हैं जिससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे ही अद्भुत ज्ञान से भरपूर ये ग्रंथ है। और अच्छा, ये पूरा का पूरा जो ग्रंथ है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो इतनी विशाल ग्रंथ में आपको अलग अलग पेजेस पर सुंदर सुंदर चित्र मिलने वाले हैं, सुंदर सुंदर चित्र मिलने वाले हैं। और हम जानते हैं कि सेठ साहब के ग्रंथ में खास बात क्या होती है कि जहां भी हम टच करते हैं, शानदार शानदार ग्रंथ से, उस ग्रंथ से माध्यम से हमें, उस चित्र के माध्यम से हमें म्यूजिक में बहुत सारी अच्छी चीजें सुनने को मिलती है। साथियों, मैं जल्दी से उसको, इस वीडियो को दिखाने का उसको प्रयास भी करूंगा आप लोग को। तो इस तरीके से श्री रामचरितमानस के सभी कांड का प्रिंटेड, और प्रिंट किस में है, अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा का इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और उसी में जब आप टच करते हैं तो आपको आपको ये ग्रंथ जो है अवधी भाषा में सुनने को मिलता है। अनुवाद वाले में टच करके आप इसको हिंदी, अंग्रेजी और उस मतलब इन भाषाओं में आप सुन सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से इस महान ग्रंथ को आप, इसका इसको सुनने का मौका मिलने वाला है, सीखने का मौका मिलने वाला है। अच्छी बात क्या है, इतना उत्तम उच्चारण का, मतलब बोलता है ना, उच्चारण इतने अच्छे से किया गया है कि आपको समझ में, वाकई में विद्वानों ने इसको लिखा है और विद्वानों ने इसे गाया है, विद्वानों ने इसको पढ़ा है। और इसमें ना केवल हमारे लिए, बल्कि विजुअली जो जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए भी, देख नहीं सकते उनके लिए भी ब्रेल लिपि पर उनके लिए भी उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और जो अगला जो बहुत खास चीज है कि रामायण में 100 महापात्र ऐसे हैं जिनसे शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। ऐसे 100 महापात्रों का आप इमेजेस देख रहे हैं। ये इमेजेस पर जैसे ही आप स्वर्ण वज्र को टच करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ण वज्र के टच करने से उस महापात्र के जीवनी से आपको सीखने की शिक्षा मिलेगी, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कितना अद्भुत यहाँ पर एक और संस्करण, एक और, ये बोला जाए, एक और अच्छी चीज इसमें जोड़ी गई है। वाकई में फिर इसमें आरती है श्री रामचंद्र जी की, और अलग अलग आरतियां हैं। साथियों, वाकई में अगर हम एक बात सोचे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ता हूं समय का ध्यान रखते हुए, तो जब हमने संपूर्ण रामायण के बारे में सुनना चालू किया, तो लेकिन हमारे लिए इसके पहले पहले श्रीमद् भगवत गीता का टॉकिंग बुक हमारे पास उपलब्ध है। हम जानते हैं संपूर्ण हनुमान जी की भी ग्रंथ उपलब्ध है। तो ये हमारे पास पहले से 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो हम जब लोगों के पास जाएं तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो संपूर्ण रामायण आ रहा है, आ गया है, कि इसमें भी वही सारे बेस्ट फीचर तो पहले से जो उस ग्रंथ में है। पहला क्या, कि ये दुनिया की पहले बोलने वाली महाग्रंथ है, बोलने वाली, दुनिया में बोलने वाली संपूर्ण रामायण किसी के पास नहीं है, किसी और के पास नहीं है, सेफ साहब के पास है, हमारे पास में। तो हम इसकी, देखिए इसके फीचर्स को लेकर के तो डिटेल बहुत लंबी जानकारी है, लेकिन जब आप केवल, हमें फीचर जानना बस तो नहीं है, लोगों के पास रखना भी तो है ना। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। ये सभी वर्ग के लिए है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी है, हर वर्ग के लिए। कि ये जैसे भगवत गीता संपूर्ण हनुमान को बड़े बड़े लोगों ने सराहा, वैसे ही इसके लिए आप हर व्यक्ति से, हर वर्ग के, हर जगह संपर्क कीजिए। लोग इसे, इसको हाथों हाथ लेंगे। और आप तो पहले से ही पिक्चर दिखा सकते हैं कि हमारे ग्रंथ को, सेफ साहब के, हमारे ग्रंथ को कैसे लोग पसंद करते हैं। आप तो जानते ही हैं कितना पसंद किया जाता है। साथियों, आप जब किसी के पास रखें तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि उस व्यक्ति के पास में ये जानकारी ही नहीं है कि ये बोलने वाली ग्रंथ कैसे काम करती है। तो हमें बताना है, इस ग्रंथ के साथ में एक स्वर्ण वज्र मिलता है जो इस पूरे ग्रंथ को सुनाएगा, पढ़ करके सुनाएगा। और जैसे हम इस काम, जैसे इस स्वर्ण वज्र का उपयोग करते हैं, तो हमारी इंद्रियां, कई 5 इंद्रियां होती है, उन 5 इंद्रियों में से ज्यादातर इंद्रियों का प्रयोग होता है जब इस ग्रंथ को हम देख रहे हैं,
सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इस चित्र को सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो एक अच्छा अद्भुत माहौल वातावरण बनता है जिसके कारण ज्ञान हमारे दिनों दिमाग में बैठता है और हमें बातें अच्छी समझ में आती है। तो पांच इंद्रिय का ज्यादा उपयोग करने से हमारा ज्ञान जो है ना अच्छा हमारे अंदर लग जाता है। साथियों, इसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि ये अद्भुत ग्रंथ आप किसी खास को उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। वाकई में जैसे ये ग्रंथ आया तो मैं मेरे मन में कई ऐसे लोगों के नाम आ गए, मुझे लगता है इनको ये ग्रंथ इनको गिफ्ट करना चाहिए, इनको ये ग्रंथ के बारे में बताना चाहिए। साथियों, आप खुद देखिए, ऐसे ढेरों लोग हैं आपके समाज में, हमारे परिवार में, हमारे लोग में, हमारे आसपास में, जो हमारे शहर में, अपने देश में, राज्य में, जिनको ये ग्रंथ आप पहुंचा सकते हैं। आपने देखा है संपूर्ण रामायण, हनुमान और भगवत गीता कितने जन जन तक गया है। साथियों, इस ग्रंथ की आवश्यकता क्यों है? एक सिंपल सी बात है, ये ग्रंथ नए युग और पुराने युग के ज्ञान का अद्भुत संगम है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में हम सब पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, और एक बात कही जाती है कि पैसे के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ पैसे आ जाने से जीवन में, क्योंकि पैसे आ जाने मात्र से संस्कार, बिना संस्कार के सिर्फ पैसे से जीवन अच्छा नहीं हो सकता। हर कोई चाहता है, अमित सर जी कहते हैं कि मैं सेव शॉप इसलिए करता हूं क्योंकि मैं एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता बनना चाहता हूं। अच्छा, मतलब संस्कार ऐसे होने चाहिए कि आपको आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले, आपके देश वाले याद करें। साथ ही जीवन में संस्कार का बहुत महत्व है। पैसे के साथ साथ जीवन में शिक्षा, संस्कार का बहुत महत्व है। और संस्कार के लिए वाकई में हम धनी हैं कि हमारे भारत देश में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और उनकी रामायण अद्भुत संस्कारों से भरी हुई, इतना संस्कार, इतनी सारी बातें कि आपने देखा कि पिताजी की आज्ञा को मान करके उन्होंने राजपाट त्याग कर दिया। उन्होंने तो राजपाट त्याग किया, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी का भी घर परिवार में छोड़ करके वन गमन के लिए उनके साथ चले गए श्री रामचंद्र जी के। अच्छा देखो क्या संस्कार थे इनके, कि भरत जी को राजपाट मिल गया लेकिन राजपाट स्वीकार नहीं किए, जमीन पर सोते थे। जैसे श्री रामचंद्र जी जैसे वनवास जी रहे थे, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास, श्री रामचंद्र जी ने जंगल में, वन में जाकर के वनवास सहा, लेकिन भरत जी ने तो अयोध्या में रहकर राजा बन करके भी वनवासी का जीवन जिया। शत्रुघ्न जी और उनका पूरा परिवार, सोचिए, हर के सब संस्कार थे। इस संस्कारों के कारण उनके, हमेशा कहते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत होती है। आपके जीवन में, आप जिनके पास भी जाए उनके जीवन में ना संस्कारों की वैल्यू बताइए, उस संस्कार के आने, संस्कार की आवश्यकता क्यों है, वो सभी थोड़ी सी बातें कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। ये सही बात है, इस संस्कार की आवश्यकता तो समझ में आती है कि संस्कार मिलेगा कहाँ से। आज बोलते हैं लोग टीवी देखकर, यूट्यूब देख करके, सोशल मीडिया, तो साथियों, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी, मोबाइल, इससे संस्कार मिलेंगे तो कम, लेकिन संस्कार खराब होने के चांसेस ज्यादा है। एक तो आंखें खराब होने वाले, स्क्रीन टाइम पड़ जाएगा। दूसरी चीज है कि कंटेंट कुछ भी कुछ आने लगता है। साथियों, आपके बच्चे और अपने आप को मोबाइल से दूर रखने का प्रयास करने के लिए जरूरी है कि हम डिजिटल युग में ऐसी चीजों का उपयोग करें जो डिजिटल का फायदा तो दे लेकिन डिजिटल का नुकसान ना दे। तो हमारा जो नए युग में पुराने युग के ज्ञान का, संस्कार का अद्भुत संगम है संपूर्ण रामायण। इसमें आपका स्क्रीन टाइम का नुकसान नहीं है, क्योंकि हम तो टीवी चालू नहीं कर रहे हैं, हम तो यूट्यूब नहीं देख रहे हैं, हम तो मोबाइल नहीं देख रहे हैं। हम एक ग्रंथ उठाते हैं जिसमें किसी प्रकार की रोशनी का आंख में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई भी नेटवर्क का रेस का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और अच्छी बात, हमारा जो सोशल मीडिया का नुकसान है, ये सब चीज से हम अपने लोगों को बचा पाएंगे। साथियों, इस डिजिटल युग में ये सबसे शानदार ग्रंथ है। आप इनकी की फीचर्स को लेकर के, इनके देखिए, आप लोगों को क्या क्या बताओगे। पहली चीज कि ये एक महान ग्रंथ है जिसके बारे में आप किसी से भी चर्चा कर सकते हो, श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण रामायण के बारे में बात कर सकते हो, और संस्कारों के बारे में बात कर सकते हो। संस्कार प्राप्त करने के लिए लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, आजकल तो यूट्यूब में उपलब्ध है, मोबाइल उपलब्ध है। बोला सर, इन जगह पर जो उपलब्ध ज्ञान है ना, उससे कहीं ज्यादा नुकसान करने वाले ज्ञान भी उपलब्ध है। क्या करोगे आप ऐसे चीजों से बचने के लिए, स्क्रीन टाइम से, सोशल मीडिया के नुकसान से बचने के लिए? अद्भुत ग्रंथ संपूर्ण रामायण को, इसको लाइए अपने घर में, उनको बताइए कि इसमें ये फीचर ऐसे हैं कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे।
साथियों, जैसे मैंने 100 महापात्र के बारे में बताया, आप खुद अपने बच्चों को एक एक पात्र, दो पात्र के बारे में अपने घर में से इसको सुनाते रहेंगे ना, उनकी जो शिक्षाएं हैं, 100 महापात्र की अच्छी शिक्षाएं उसके अंदर आ जाएगी। वो बच्चा कितना विद्वान बन जाएगा, उसके संस्कार कितने अच्छे आएंगे। श्री रामायण का पाठ आपके घर में होगा, आपके घर में कितना अच्छा सुखद माहौल होगा। साथियों, श्री रामचंद्र जी के बारे में सारे महान पात्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये सब कुछ होने वाला है इस युग में, 21वीं सदी में, पुरातन युग के ज्ञान और नए युग के टेक्नोलॉजी के अद्भुत संगम, संपूर्ण रामायण से। इतना सुंदर, इतना अद्भुत। साथियों, इसके बारे में आप खुद भी अपने अपने तरीके से बातें रखिए। मैं थोड़ा इस पर भी आऊंगा, क्योंकि आप इस ग्रंथ को देखना चाहते होंगे, इस ग्रंथ को सुनना चाहते होंगे, इस ग्रंथ में क्या क्या चीजें हैं। तो पहले बता दूं कि आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूं कि देखिए, ये हमारा एक कवर आता है। ये बहुत मजबूत, शानदार, एकदम बहुत उत्तम क्वालिटी का कवर है, जिसके अंदर में हमारा संपूर्ण रामायण का एक और कवर होता है। ये देखिए, इतना खूबसूरत। ये इस बॉक्स के अंदर में, ये बॉक्स, इतना खूबसूरत बॉक्स। और इस बॉक्स में बहुत अच्छी जो है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। आप देखिए इस पर, ये देखिए कितनी अच्छी चीजें लिखी हुई है। ये इस बॉक्स के अंदर पे हमारा ये ग्रंथ आता है। हमारा यह संपूर्ण हनुमान इतना खूबसूरत, इतना वजनी है। इसकी जो क्वालिटी है साथियों, वाकई में इतना वजनदार है। और आप ध्यान दीजिए, इसकी बाइंडिंग, इसकी जो प्रिंटिंग, इसकी बाइंडिंग क्वालिटी है, गोल्डन है। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर सुंदर चित्र इसमें बनाए, अंकित किया है, चित्र अंकित किया गया है। और इतना खूबसूरत ग्रंथ ये। और साथियों, इस ग्रंथ को के साथ में आपको तरह तरह के, इस तरह के कार्ड, इसमें आपको ना ऐसे कार्ड्स, ये आपको बढ़िया बढ़िया पोस्टर मिलते हैं। ये पोस्टर मिलते हैं। और अच्छी बात क्या है, इन पोस्टर के नीचे पर ना, इस पोस्टर के नीचे पर एक शंख बना हुआ है। मैं जल्दी से आप लोग को जल्दी जल्दी चीजें दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे ध्यान राम दीजिए राम कितना, हरे ये स्वर्ण वज्र, ये स्वर्ण वज्र, ये बॉक्स में आता है, ये स्वर्ण वज्र। और ये स्वर्ण वज्र की बहुत खासियत है, इसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि ये स्वर्ण वज्र को आप लेते हैं तो ये स्वर्ण वज्र संपूर्ण रामायण पर भी काम करेगा, संपूर्ण हनुमान पर भी काम करेगा, और श्रीमद् भगवत गीता के ये तीनों के नए एडिशन पर ये काम करने वाला एक स्वर्ण वज्र लेकर तीनों ग्रंथ पर काम करेगा। और कुछ इसमें छोटी छोटी, इसके अंदर में एक ये दिया हुआ है स्वर्ण वज्र के बारे में, कि इसमें भी कुछ कंटेंट दिए हैं, जिससे आप जो है ना, इसमें ना देखिए, भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान और रामायण, ये तीन आइकन दिए गए हैं। और इसमें टच करके आप उसके अंदर में कुछ कंटेंट, छोटे छोटे कुछ कंटेंट दिए, ताकि इससे भी आप सुन सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि जैसे मैं बता रहा था, हमको अलग अलग पोस्टर दिए गए हुए हैं। और इन पोस्टरों को जब हम, आप इसके पोस्टर के नीचे में ध्यान देंगे, यहाँ पर एक आइकॉन बना है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये पोस्टर से भी संगीत निकल आई ना। वाह, यही तो अद्भुत बात है, यही तो अद्भुत बात। कृपालु भजन हरण तो ऐसे भय। सभी, जैसे आप इनको, खैर, और आते हैं इस महान ग्रंथ पर। इस ग्रंथ को जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, मंगल भवन अमंगल, इस तरीके से यह ग्रंथ एक्टिवेट हो गया, शुरू हो गया। और अब आप ध्यान दीजिए, इतना खूबसूरत खूबसूरत चित्र, मैं उठा पा नहीं रहा हूँ अकेला, इतना वजन है।
बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट किया हुआ। देखते चलिए आप, ये देखिए इतना खूबसूरत सूरत रामायण के बारे में। और ये ये ध्यान दीजिए, ये श्री राम मंदिर। और ये देखिए श्री राम लला जी अयोध्या में विराजमान। जैसे ही मैंने इस पर टच किया, और इस पर जब हम टच करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें, अभी देखिए ध्यान से देखते चलिए, जल्दी जल्दी देखते चलिए कि देखिए इसमें जो है आपको ये अलग अलग विषय सूची दी गई है, जैसे मैं बता रहा था। ठीक है, विषय सूची दी गई है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानकारी दी गई है। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के बारे में दी गई है। उसके बाद फिर तुलसीदास जी के बारे में जानकारी दी गई है। ये वाल्मीकि रामायण के बारे में, जैसे ये तो जैसे मैं बता रहा था, ये है अयोध्या कांड। तो जैसे ही हमको अयोध्या कांड को एक्टिवेट करना है, यहाँ पर इसका आइकॉन दिया है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सेट। अब जैसे ही इसमें पाठ में श्री गणेशाय नमः। पहले यह बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। वहां भाई सहित उनका बड़ा आदर ये सत्कार। जैसे वाल्मीकि अरण्य रामायण कांड, जब सर्ग श्री रामचंद्र जी, अरण्य कांड। देखा आपने हिरण पे टच किया, हिरण का आवाज आया, है ना। ठीक है, ये वाल्मीकि रामायण चित्रों में कितना। और ऐसे करके जब आगे बढ़ेंगे साथियों, तो वाल्मीकि जी के रामायण के बाद आपको यहाँ पर आते हैं तो फिर तुलसीदास जी के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, और ये तुलसीदास जी की जानकारी, फिर जैसे उनका ये जो जैसे राम, मैं बताया आपको सला का प्रश्नावली, और फिर रामचरितमानस। और साथियों जब रामचरितमानस शुरू होगा तो ये इसमें अलग अलग, इसमें जो क्या दिए गए हैं, अलग अलग आइकॉन दिए, जिससे यहाँ से इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। बालकांड। और बालकांड में जब आते हैं तो ऐसे करके आप इसको एक्टिवेट करके चालू कर देंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम। मंगल भवन मंगल। बालकांड, बालकांड। और ये ऐसे करके हम इसको अलग अलग फिर यहाँ से सुनना चालू करते हैं। तो आप जानते हैं गणेश मंगलदाता, जय गणेश हे शुभ फलदाता। हे गणेश हे मंगलदाता, जय गणेश हे शुभ फलदाता। आरंभ हो अंत भी होत, और अर्पण तुम्हें, अर्पण तुम्हें। मेरे शब्द हो तुम, मेरा कर्म हो तुम। आप ध्यान दीजिए, इतने मधुर संगीत, इतने अच्छे गायन के साथ में प्रस्तुत किया गया है। और जब आप इसको सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके जो चित्र हैं वाकई में इतने, मतलब एक एक चित्र इतना सुंदर बनाए गए हैं। इसके लिए कलाकारों ने सालों साल की मेहनत की है। इसका उच्चारण इतना स्पष्ट, इतना अच्छा दिया गया है कि वाकई में जब आप इसको सुनने बैठेंगे आप, तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और जैसे आप इसमें एक एक श्लोक के रूप में भी जब आप जाते हैं, ये जैसे मैंने टच किया, जैसे और
पद गई सीता मिली बहारी सुशील विनीता। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहुरी सुशील विनीता। ऋषिपति में मन सुख अधिकार। ये हमारे पास में लैंग्वेज चेंजर है। और जैसे मैंने प्रभु श्री राम जी और अत्रि जी की लैंग्वेज चेंज किया, फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी ने और ये जैसे गुजराती गुजराती तो गुजराती में आएगा। ठीक है, ભગવાન શ્રી રામજી અને અત્રિજીની મુલાકાત પછી સર્વોચ્ચ ગુજરાતી શ્રીમતી में અને सुन रहे हैं? નમ્ર અને નમ્ર શ્રી સીતાજી અનુસૂયાજીને तमिल। தமிழ் ठीक है, பிறகு மிகவும் பண்பும் பணிவும் உள்ள சீதாதேவி முனிவர்களின் மனைவி அனுசூயா தேவியின் திருவடிகளை பற்றி तो हिंदी हिंदी अत्रि मुनि प्रभु श्री राम जी के प्रेम से पूरी तरह भरे हुए हैं। है ना। उनका सारा शरीर पुलकित है और वह अपनी आंखें भगवान के कमल के समान सुंदर मुख पर लगाए हुए हैं चलिए, और मन ही मन अभी इसमें महापात्र, ये देखिए, जैसे किसी भी महापात्र को सनातन धर्म और सभी स्मृतियों में स्वयंभू मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति का प्रधान और स्थान है। ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव भगवान श्रीहरि के द्वादश प्रधान भक्तों में ब्रह्मदेव सबसे अग्रणीय भक्त माने गए हैं। त्रिदेवों में ब्रह्मदेव की सृष्टि के रचनाकार के रूप में सर्वलोकप्रिय पहचान है, परंतु सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मदेव या कहे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न के संदर्भ में कई पुराणों में उत्तर मिलता है। ऐसे में श्रीमद् भागवत महापुराण में तो आपने श्री ध्यान अत्रि दिया, जी और ऐसे ही विदुर जी के बीच हुए संवाद के पूरे 100 महापात्रों का इसमें अद्भुत, और ये आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत मधुर और इसके साथ साथ इतनी सारी चीजें हैं, मैं बताते हुए इतना खुश हो रहा हूँ, मैं क्या बताऊं, इतनी सारी चीजें। मैं बोला ना कि आपको पहले ही जो 30 पेज है उतने में वो ग्रंथ पैसे से छूट चुका था, मतलब आप अब तो ऋण मिल रहा है। नीलम जी, अब जो चीजें सेव साहब दे रही है ना, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हम पर एक अलग से ना उपकार कर रही, मैं तो मानता हूँ ऐसा ग्रंथ। उसके बाद साथ में एक रेफरेंस बुक दिया गया है, इसमें शॉर्ट में सारे अलग अलग उस बुक्स के आइकॉन है, वो सारी चीज इसमें भी दी गई है ताकि आसानी से हम पढ़ और समझ सके। साथियों, इस अद्भुत इस ग्रंथ के साथ में ये सारी चीजें मिलती है। वाकई में इतने सारे फीचर्स हैं, आप बताइए जाकर के लोगों को, और मैं थोड़ा जल्दी से उन चीजों पे आता हूँ। साथियों, सबसे पहली चीज, क्योंकि हमको पता है अब आपको गुड न्यूज का इंतजार है, अभी आपने ध्यान दिया कि इस महाग्रंथ में इतनी सारी फीचर्स, इतने सारे कंटेंट हैं, और ये नए युग और पुराने युग का अद्भुत संगम है। ज्ञान और डिजिटल फॉर्मेट का सर्वोत्तम उदाहरण है संपूर्ण रामायण सेव साहब की, और केवल किसी और के पास ऐसा अद्भुत चीज नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। याद रखिए, पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है, सेव साहब के पास है, आपके हमारे पास में है। बधाई है साथियों, पूरी दुनिया में यह अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत रचना किसी के पास नहीं है। ऐसा महान ग्रंथ का अद्भुत संगम, अद्भुत स्वरूप आपके हमारे पास में है ना। सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है ना ये ग्रंथ। ये आपको जब इतने शानदार स्वर्ण वज्र के साथ आप इसको जब सुनते हैं तो ज्ञान समझने और सीखने के लिए आपको आसानी हो जाती है। आपको कोई हिंदी या अवधि बताने या समझाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन ये ग्रंथ आपको बताएगा। अच्छा, एक घर में एक क्या, एक बार ही तो इस ग्रंथ को लेना है, जीवन में एक बार इस ग्रंथ को लेते हैं, और जीवन में आपके परिवार के, आपके वर्तमान में जो भी लोग हैं सबके सब इस ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। आपके घर के बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सबको एक अच्छे संस्कार मिलेंगे, सीखने को मौका मिलेगा। और तो और आप इस ग्रंथ को लेकर के अपने आसपास के लोगों को भी ज्ञान दे सकते हैं। साथियों, हो सकता है आपने संस्कृत नहीं पढ़ी हो, अवधि नहीं पढ़ी हो, आपको रामायण का पता ना हो, लेकिन इस ग्रंथ को, इस अद्भुत ग्रंथ के सहारे आप लोग तक ज्ञान पहुंचा सकते हैं, आप ज्ञानी भी बन सकते हैं। साथियों, इतने सब खासियत के साथ में, इतनी अच्छी चीजों के साथ में शेफ साहब ने हमें संपूर्ण रामायण दी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अपने आप में ऐसे अद्भुत चीज प्राप्त करके हम खुश हो गए हैं, तो इसे घर घर पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए? घर घर पहुंचाना है,
याद रखिएगा, पूरे भारत के कण कण में राम बसते हैं, तो घर घर में संपूर्ण रामायण तो पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए? यस आप सर। सोचिए कि आप ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा, ऐसे अद्भुत चीजों के साथ लोग पास जाएंगे और उनको जब देंगे, हाँ कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर बोलूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी इस ग्रंथ को आप किसी के पास प्रस्तुत करें तो खाली पैर रहिए। मैं अभी भी खाली पैर बैठ करके जहां पर भी दिखा रहा हूं, मैं पहले जूता निकाल करके इस ग्रंथ को निकालता हूं। और जब भी आप, अभी भी मैं, जब भी इस ग्रंथ को आप किसी के सामने प्रस्तुत करें, एक स्वच्छ सुंदर स्वस्थ बढ़िया सा कपड़ा रख लें। जैसे मैं एक टेबल पे मैंने पीले कलर का कपड़ा बिछा रखा है और उसके अलावा मैंने एक और भी रखा हुआ है। साथियों, आप जिस जगह पर इस ग्रंथ को रखें, पहले उस जगह को साफ सुथरा जगह पर रखिए और अपना एक स्वच्छ कपड़ा रखिए, उस कपड़े को रखिए, उसके बाद उस ग्रंथ को वहां पर रखिए और प्रणाम कीजिए। साथियों, याद रखिए कि आपका यह ग्रंथ अपने आप में, देखिए, हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और ये महान ग्रंथ है। इसकी आदर करना, इसका हमका इसकी इसकी विशिष्टता का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तो साथियों, जूता पहन करके, कुछ चप्पल जूता पहन करके इसको प्रस्तुत ना करें। जहां भी रखें स्वच्छता के साथ रखें। और एक बात का ख्याल रखें, जब इस ग्रंथ को लेकर आप कहीं भी जाते हैं तो कुछ और बातें ध्यान रखना है। एसोसिएट ग्रंथ को बैग में लेकर के घूमते हैं तो साथियों, एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप कहीं वॉशरूम भी जा रहे हैं, इस बैग को किसी दूसरे को पकड़ दें। आप याद रखें कि ये ग्रंथ है, ये पवित्र ग्रंथ है, इसका इसकी विशेषताएं, इसके इसके महत्व को ध्यान रख करके हमको इसको रखना है, स्वच्छ रखना है, सुरक्षित रखना है। साथियों, तो एक तो ग्रंथ, मैं तो बोलूंगा कि हर एक घर में ये ग्रंथ आना चाहिए, क्योंकि पान ठेला वाला भी अपने व्यवसाय में ना क्या करता है, निवेश करता है। हमें अपने बिजनेस के लिए ना इस ग्रंथ, क्योंकि आप एक, मैं इस बात की तो गारंटी रखता हूं कि जो भी इस ग्रंथ को लाएगा वो 100, जिसके भी, जो भी, अगर आपने इस ग्रंथ को अपने लिए ले लिया, मुझे पता है 100 संपूर्ण रामायण आपके टीम एक्स्ट्रा निकालने वाली है, क्योंकि आपके पास ग्रंथ रहेगा। मुझे पता है जब ये आएगा आपके पास, उसको दिखाएगा, 100 की गारंटी एक्स्ट्रा हो जाएगी। और 100 संपूर्ण रामायण अगर सेल होता है तो आपको कितना फायदा होता है आप जान लो भाई। लेकिन आपके पास रहेगा नहीं तो आपकी टीम 100 सेल माइनस, समझ लीजिए। और उसके आगे का भी और क्या बोलूं। तो साथियों, अपने पास खुद ये ग्रंथ को मंगाइए, कुछ लोग मिल करके कीजिए, जिस भी तरीके से कीजिए और ला करके इसको प्रस्तुत कीजिए। साथियों, मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि इतना अद्भुत ग्रंथ मिल चुका है और इसके बारे में खासियतें आपको मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास में अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत प्रोडक्ट तो आ चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट क्या है? अगर मैं बात करूं, ये ग्रंथ की वैल्यू अलग है, लेकिन ये आपके हमारे जन जन तक पहुंचाने के लिए सेल्स आपने जो अपॉर्चुनिटी दी है वो बहुत मायने रखता है। याद रखिए कि आप, हमारी कंपनी ने इतनी अच्छी चीजें दी है लोग तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ हमारी वर्ल्ड क्लास इनकम अपॉर्चुनिटी भी तो है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप ज्यादा लोग को ये प्रोडक्ट के बारे में, सेफ शॉप के बारे में, और भी ग्रंथ है, हो सकता है किसी को श्री संपूर्ण रामायण पसंद आए, किसी को संपूर्ण हनुमान पसंद आए, भगवत गीता पसंद है, किसी को सूट लेन पसंद आए, किसी को डिनर पसंद है। हर वर्ग के लोग तक हमारा सेफ शॉप का बिजनेस पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहुंचाएंगे, और ये पहुंचाएंगे इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ में, तो डायमंड जरूर बनने वाले हैं। अब मुझे पता है ज्यादा समय ना लेना, मुझे आपको